छोड़ो, अब क्या है, कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना पेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और क्या कर सकते हैं। ओके स्टोरी खत्म हो जाएगी यार, क्योंकि मुझे तो उतनी लाइक बोरिंग स्टोरी नहीं लग रही है। अच्छा डेवलप हो रहा है हर एक कैरेक्टर का अपना। कैरेक्टर डेवलप पूरा, प्लस हमको सोचने का मौका भी दिया जा रहा है। हाँ ओके दिनेश, अब पहला, अच्छा मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कनिष्क प्राची से प्यार करता था, जबकि आकाश की नीयत ठीक नहीं थी। वह चुपके से प्राची के नंबर पर मैसेज कर उसे परेशान कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हुई थी। पर अब प्राची तो जा चुकी है, सिर्फ ये दोनों दोस्त आज मिला है। दिनेश, कोई बता सकता है हमारे कॉलेज का सबसे यादगार पल कौन सा था? रोहित, हाँ, वैभव को उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने बुरी तरह पीटा था, वो वाला। आकाश, ये सही है। वैभव, मुझे अफसोस मार खाने का नहीं, बल्कि तुम लोगों से कोई मदद नहीं मिली उसका है। कनिष्ठ, मैं तो वहां नहीं था भाई। रोहित, तू प्राची के पीछे भाग रहा था उस वक्त, और तू वहां होता तो भी क्या ही उखाड़ लेता। दिनेश, हम क्या कर सकते थे, वह लोग बड़े खतरनाक थे। वैभव, चलो यार उसके बारे में अब बात मत करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। आकाश, ओके, अब इसके बारे में कोई बात नहीं। रोहित, भाई लोग अंधेरा होने वाला है, अब हमें घर जाना चाहिए। आकाश, सही कहा, देर हो रही है। रिनेश, आजकल रात का माहौल बड़ा खराब चल रहा है, घर जाना ही ठीक है। वैभव, चलो तो मिलते हैं किसी और दिन। अच्छा एक बार बताओ, मेरे को एक डाउट था, जो क्या कहते हैं पुलिस वाले से जब कन्वर्सेशन हो रही थी पहले चैप्टर में, तो क्या वो कैसे हम लोग ये जान रहे थे कि जैसे इसमें बोल रहा है ना कि आकाश बोल रहा है, रिनेश बोल रहा है, तो जब उसकी पत्नी से बात हो रही थी तो उसको क्या मेंशन करके बुला रहा था? उसकी पत्नी ही बोल रहा था, वैभव की पत्नी, और ऐसे करके। वैभव की थोड़ी, उसका नाम क्या था? अरे मतलब वही कांस्टेबल की पत्नी ऐसे करके मेंशन किया जा रहा था। ऐसे वो पत्नी का कांस्टेबल की नाम नहीं पत्नी बोला गया इस रीता बार। नाम था, रीता 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 रीशा? रीता ऋषा ही रीता उसका। नहीं भाई, रीता कहाँ ये नाम वाम नहीं था। वही तो नाम नहीं था अबे ना यार। रीता नाम था, रीता रीता। रीता एक नाम था, रीता नाम था। रेखा, थोड़ा रीता ऊपर नाम करके था। रेखा देख लो अगर रेखा दिक्कत हो तो। रेखा 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 नाम था, रेखा 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 नाम था, नाम। रेखा और राकेश थे। हाँ तो बेसिकली हाँ नाम तो रिवील हो चुका है, चलो उम्र नहीं पता। मतलब वो हम लोग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बस्ट हो गई। यार उसको बोले, भाई लेकिन उसका नाम चेंज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। अरे ठीक है भाई, इतना डेलूलू में मत रहो, हो गया। ठीक ठीक। चलो आगे किसी की बढ़ो। आवाज बहुत डिम आ रही है, चलो ओके गो अहेड। मैं बस ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ ओके, अब इसके बारे में कोई बात नहीं। रोहित, भाई लोग अंधेरा होने वाला है, अब हमें घर जाना चाहिए। आकाश, सही कह रहा है, देर हो रही है। बेसिकली ये उसके बाद से है, आकाश मैं जब जा रहा हूँ, कहते गुड नाइट। गुड नाइट, कल स्कूल जाना है मुझे। ओके। अभी बैक स्टोरी सुन के आकाश, ओके, अब इसके बारे में कोई बात नहीं, उसके बाद से, ठीक है। रोहित, भाई लोग अंधेरा होने वाला है, अब हमें घर जाना चाहिए। आकाश, सही कह रहा है, देर हो रही है। दिनेश, आजकल रात का माहौल बहुत खराब चल रहा है, घर जाना ही ठीक है। वैभव, चलो तो मिलते हैं किसी और दिन। रोहित, कनिष्ठ यार तेरी गाड़ी में घूमकर मजा आया, किसी दिन इसे ड्राइव करने का मौका देना मुझे। कनिष्ठ, हाँ देखते हैं। आकाश, कनिष्ठ यार मेरा घर रिनेश की घर की ओर ही है, मुझे ड्रॉप कर देगा वहां तक? कनिष्ठ सोच कर कहता है, ठीक है आ जाओ। अंधेरा हो रहा है, कनिष्ठ की कार में रिनेश के साथ आकाश भी बैठ जाता है। इसके बाद वो लोग कार लेकर जाने लगते हैं। कार में बैठे आकाश कहता है, कनिष्ठ तुमने बताया नहीं कि तुम क्या काम करते हो। कनिष्ठ, और मुझे नहीं लगता कि ये बात तुम्हें बताने की जरूरत है, और जिसे बताना चाहिए उसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। आकाश, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, तुम तो नाराज हो गए। दिनेश, अरे आकाश वो सही कह रहा है, अच्छा भाई, तुझे ये जानने चैप्टर की का क्या जरूरत नाम नहीं था? हाँ, है। ये शायद कनिष्ठ का वो था,
कनिष्ठ की घर वापसी। नहीं कुछ और पता। कनिष्ठ की घर वापसी था भाई चैप्टर का नाम। बोला तो अभी कनिष्क करो आप ही था। पहला वाला क्या नाम था? पहला वाला वो था शिट भाई, अब मेरे को देखना पड़ेगा, छोड़ो ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो। लेट्स सी इट। हाँ कनिष्ठ यार, रिनेश, अरे आकाश वो सही कह रहा है, तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। आकाश, कनिष्ठ यार, पुराने झगड़े को लेकर तुम अब भी मुझसे नाराज हो? कनिष्ठ, नहीं, मैं पुरानी फालतू बातें भूल चुका हूँ। कुछ ही देर में कार रिनेश के घर पर पहुंचती है। रिनेश को ड्रॉप करने के बाद, जबकि ये सेंटेंस गलत है बट ठीक है, रिनेश को ड्रॉप करने के बाद अब आकाश की बारी है। कनिष्ठ फिर से अपनी कार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाता है और फिर वो लोग मेन रोड पर आगे बढ़ते हैं। आकाश, कनिष्ठ यार, उस रोड पर मुड़ना था, मुड़ना है, मेरा घर उस ओर है। कनिष्ठ, फिक्र मत करो, मुझे आगे से कुछ खास सामान लेना है, इसके बाद वो दूसरे शॉर्टकट रास्ते से तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। कनिष्ठ आकाश को अजीब तरह से देखता है और कुछ देर बाद वो अपनी कार को शहर के बाहर जाने वाले रोड पर मोड़ देता है। आकाश उससे पूछता है तो वो अजीब बहाने बताता है। बेसिकली कनिष्ठ उसे उसी सेम रोड पर मोड़ देता है जहाँ पे राकेश रेखा वाली कार गई थी और खुर्शीद की कार गई थी, मतलब बेसिकली वही रास्ते पे जहाँ पे कोहरा था। और आकाश अ, उससे पूछता है तो बहाने बनाने लगता है। अब नेक्स्ट चैप्टर खत्म। मुझे पता नहीं, अच्छी वाइब नहीं आ रही है कनिष्क से भाई। ऐसा लग रहा है कि वो बदला लेने आया है, ये वाली अब चलो वाइब। डिस्कस कर सकता है चैप्टर खत्म होने के बाद वैसे। हाँ हाँ ऑब्वियसली भाई भाई विलन है। मुझे हमको तो भी लग ऐसे रहा वैसे है ये खुर्शीद और कनिष्क थोड़े ज्यादा ही रिलेटेड होते हैं। खुर्शीद, हाँ हाँ सही में। और वैसे बदला भी लेना चाह रहा है तो हाँ, तुम्हारा वाला पॉइंट भी सही है। पता है वो अपना नाम बदल दिया होगा। हाँ, और अगर वो आईबी ऑफिसर है तो अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताता वो, खाली एक स्पेशल दोस्त एक्सेप्शन नहीं करता। वही 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 तो। और ये जो हर एक चैप्टर है ना, वो बहुत लाइक अजीब तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे कि चैप्टर 3 जो है वो अब दूसरे ही चेक पे स्टार्ट हो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया ना डिस्कशन। अरे उसकी तरह है, कौन सा शो था भाई। अलग मतलब अलग अलग कहानी चलती है, लास्ट में जाके मीट करती है। मॉन्स्टर। हाँ मॉन्स्टर, ये बहुत सारे शो में ऐसा होता है, मेन जो हाँ लंबी स्ट्रेंजर थिंग्स स्टोरीज का होती है सीजन उनको 1 ऐसे ही करता डार्क, है। डार्क तो बहुत हाँ ज्यादा है। डार्क स्ट्रेंजर थिंग्स का डार्क तो सीजन भाई, 1 2 दोनों। डार्क तो लाइक गॉड टियर पे है भाई, डार्क तो गॉड टियर पे गॉड है। टियर पे, लेकिन स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंजर थिंग्स कंफ्यूजन का होती है सीजन भाई, 1 कुछ 2 भी दिखा दोनों रहे हैं। दोनों दोनों। भाई सही में, भाई सही में। अबे ओके इन्फिनिटी वॉर। हाँ बट अरे इन्फिनिटी वॉर चलो अरे, ठीक है। इन्फिनिटी वॉर का तो हम लोग इतना वीडियो देख लिए थे कि हम उसमें लोग हम लोग को वेग आइडिया वो था। हीरो से हम लोग कनेक्ट कर पाते थे ना, सबका नाम पता था, सबका ये सब पता था कि ये हीरो हाँ है, ये हीरो है। हाँ और वो सब कहानी में तो वही वही। रैंडम आ रहा था भाई। अरे फॉर्मूला इसमें वही है ना, फॉर्मूला वही, एक भाई अलग हाँ अलग कहानी चल रही है, लास्ट में कनेक्ट करती है, क्रॉसओवर। हाँ हाँ। चलो चैप्टर 3। चैप्टर 3, डायरी का राज। एक हफ्ते बाद रात के 7 बजे। रात हो चुकी है, आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। शहर के एक पुराने रेस्टोरेंट के सामने एक पुरानी कार आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से सफेद सूट पहने प्रोफेसर वीडी नारायण, उम्र 52 साल, बाहर आते हैं। वो ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, गर्मा गर्म खाना मेहमानों को परोसा जा रहा है। टेस्टी खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई है। अंदर जाकर प्रोफेसर नारायण इधर उधर नजरें घुमाते हैं। तब कोने में सबसे आखिर में इंग्लिश सूट पहने हुए एक व्यक्ति उनको हाथ हिलाकर इशारा करता है। श्याम मतलब काला रंग, हट्टा कट्टा शरीर, सफेद चश्मे और उसके पीछे तेज आंखें। प्रोफेसर नारायण चलते हुए उस व्यक्ति के पास आते हैं। तेज आंखें मतलब शार्प आईज, हंटर टाइप शर्ट, हंटर आइज टाइप शर्ट। प्रोफेसर कहते हैं, हेलो मिस्टर वालिया, उम्र 48 साल। मिस्टर वालिया, वेलकम मेरे पुराने दोस्त, आपने आने में काफी देर कर दी। प्रोफेसर, लगता है काफी देर से इंतजार कर रहे हो। मिस्टर वालिया, हाँ वो तो है, यहाँ सामने बैठिए। प्रोफेसर वहाँ बैठ जाते हैं।
प्रोफेसर, काफी अच्छी जगह टेबल बुक किया है। इस कांच की बड़ी खिड़की से बाहर का नजारा साफ दिख रहा है। मिस्टर वालिया, हाँ, 15 साल हो गए हैं। ये मेरी फेवरेट टेबल है और जगह है। प्रोफेसर, तो बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कोई प्रमोशन मिला कि नहीं? मिस्टर वालिया, काम से थककर आराम के लिए छुट्टी मिली है। छुट्टी ली थी, पर यहाँ आकर एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूँ। प्रोफेसर, कैसी उलझन? मिस्टर वालिया, ऐसी उलझन जिसे समझना मुश्किल है। वेटर वहाँ खाने का ऑर्डर लेने के लिए आता है। मिस्टर वालिया मेन्यू देखते हैं। मिस्टर वालिया, आप क्या खाएंगे प्रोफेसर? प्रोफेसर, बस सादा सा खाना, दाल चावल सब्जी। मिस्टर वालिया प्रोफेसर के साथ भोजन के साथ अपनी पसंदीदा खाना का ऑर्डर करता है। प्रोफेसर, तो बताओ, इतने वक्त के बाद कैसे याद किया? मिस्टर वालिया धीरे से कहता है, आपके बड़े भाई डॉक्टर चंद्रकांत के बारे में जानकर दुख हुआ। काफी अच्छे व्यक्ति थे और साहित्यकार थे। प्रोफेसर, हाँ, वाकई में वो अच्छे थे, पर असल में वो एक पुरातत्व व्यक्ति थे। साहित्य बस उनका एक शौक था। अब पुरातत्व की मीनिंग देखनी पड़ेगी मुझे। Shit. Never mind, तुम लोग शायद समझ लो मैं पुराने स्टाइल क्या के रहने बोलूंगा। वाला। हाँ, पुराने ऑर्थोडॉक्स टाइप के इंसान। ठीक है। मिस्टर वालिया गंभीरता से कहते हैं, वो तो है, पर क्या आपको यकीन है कि उनकी मौत सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से हुई है? प्रोफेसर, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? माना कि तुम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, पर ये कैसा सवाल है? मिस्टर वालिया, देखिए प्रोफेसर, आप मेरे पुराने दोस्त हैं, पर ये काफी जरूरी सवाल है। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब ये वाकई में काफी जरूरी है। प्रोफेसर, वो तो अकेले रहते थे, पुलिस ने खुद ही इन्वेस्टिगेट किया। उनकी रिपोर्ट में यही है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से। मिस्टर वालिया, सभी लोग यही सोचते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रोफेसर, अरे ऐसा क्यों लगता है आपको? मिस्टर वालिया, इस बड़ी खिड़की से बाहर देखिए प्रोफेसर, आपको क्या दिख रहा है? प्रोफेसर बाहर देखते हैं, कुछ खास नहीं। रोड, स्ट्रीट लाइट, कुछ गाड़ियां, रोड पर 5-6 लोग घूम रहे हैं, बंद दुकानें, बिल्डिंग्स। मिस्टर वालिया धीरे से कहता है, कुछ वक्त पहले तक यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा चहल पहल होती थी। काफी सारे लोग रात में घूमने के लिए निकलते थे, पर जरा देखो अब सब कितना बदल गया है। इसकी वजह है डर। प्रोफेसर, हाँ मैं जानता हूँ, यह वाकई काफी अजीब है। मिस्टर वालिया, अब तो शहर में 26 लोग गायब हो चुके हैं, और उस घने कोहरे वाली रात में 19 लोग। उस रात के घने कोहरे में के बारे में आप क्या सोचते हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर, हर साल देश में लाखों लोग गुम हो जाते हैं। ये कुछ नया नहीं है। सरकार को गुंडे मवाली और ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पर इसमें बड़े नेता लोग खुद शामिल होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। मिस्टर वालिया, ये सही है, पर यहाँ सब कुछ काफी अजीब और अलग है। प्रोफेसर, क्या अलग है? मिस्टर वालिया, कुछ न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि शहर में कोई गैंग वॉर शुरू हुई है। कुछ का कहना है कि ये सरकार की साजिश है, पर कुछ जाने माने विद्वान बता रहे हैं कि उस रात के घने कोहरे में कोई सुपर नेचुरल पावर थी, जिसकी वजह से उसमें फंसने वाले लोग किसी और डायमेंशन में चले गए। कुछ तो इसे देवताओं का श्राप बता रहे हैं। प्रोफेसर, हाँ, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। न्यूज़ चैनल वाले तो बिके हुए हैं, पैसा खाकर ये टीआरपी के लिए कुछ भी बक देते हैं। मिस्टर वालिया, एक रात में 19 लोग गायब हो गए, और एक हफ्ते के बाद भी पुलिस को किसी का भी सुराग नहीं मिला। यह कोई मामूली बात नहीं है। प्रोफेसर, पर इन सब का मेरे भाई की डेथ से क्या लेना देना? मिस्टर वालिया, कुछ तो है। कोहरे के 2 दिन बाद आपके भाई चंद्रकांत ने मैगजीन में कोहरा नाम से एक अजीब सी कहानी लिखी थी। आपको पता है? प्रोफेसर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। वो अक्सर ऐसी अजीब कहानियां लिखते रहते हैं। मिस्टर वालिया, इस कहानी में कोहरे का एक खतरनाक साजिश, जो कि इस इस कहानी का भी टाइटल है, कोहरा एक खतरनाक साजिश, अ, बताया गया है। इस कहानी की आखिरी हिस्से में लिखा है, वो लोग सामने नहीं आते, वो साजिश करते हैं। कई 100 साल पहले उन्होंने यूरोप में
इसके बाद पूरी दुनिया में प्लेग जैसी खतरनाक महामारियां फैलाई, काफी इंसानों को जान ली, और पता नहीं अब वे लोग और क्या करेंगे। पता नहीं वे लोग क्या चाहते हैं, शायद कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा। मिस्टर वालिया गंभीर होकर प्रोफेसर को देखता है। प्रोफेसर, काफी अच्छा लिखा है, पर मुझे इन कहानियों में दिलचस्पी नहीं। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ और ऐसे मनगढ़ंत साहित्य इतिहास को जटिल बना देता है। मिस्टर वालिया, आप अब तक नहीं समझे प्रोफेसर। इसी कहानी के प्रकाशित होने के दूसरे दिन आपके भाई की मौत हो गई। यह एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई गहरा राज या साजिश हुई तो? प्रोफेसर सोचकर कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। पर तभी प्रोफेसर के फोन पर एक मिस कॉल आता है। प्रोफेसर फोन चेक करते हैं, फिर अनदेखा कर देते हैं। मिस्टर वालिया, प्रोफेसर किसका फोन है? प्रोफेसर, अरे कॉलेज के एक स्टूडेंट है, उसे हेल्प चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैंने काफी देर से उसे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो मिस कॉल कर दिया होगा। मिस्टर वालिया, काफी आश्चर्य की बात है, कॉलेज की एक जवान लड़की रात को अपने प्रोफेसर को कॉल करती है। प्रोफेसर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो मेरी स्टूडेंट है। आजकल के स्टूडेंट्स बात करने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं, वो ऐसे बिंदास होता है। मिस्टर वालिया, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, शहर में काफी कुछ अजीब हो रहा है। प्रोफेसर, ठीक है। मिस्टर वालिया, मुझे और ज्यादा जानकारी चाहिए आपके भाई के काम के बारे में। वो जरूर ऐसे कुछ खास राज जानते थे, शायद ये गुम हुए लोगों से जुड़ा हुआ हो। तो हियर वालिया इज टॉकिंग अबाउट उनके भाई, और वो प्रोफेसर से ये कह रहे हैं कि उनके भाई कुछ क्रेजी राज जानते थे अबाउट दिस वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस सिटी। ओके, सो प्रोफेसर, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस मुझे उसके घर से कहानियों की एक डायरी मिली थी। मिस्टर वालिया, मुझे वो डायरी देखनी है। प्रोफेसर, ठीक है, तो कल कॉलेज के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तब मिलते हैं फिर से। मिस्टर वालिया, ओके, पर अभी वो किताब कहाँ है? प्रोफेसर, वो घर के सीक्रेट सेफ में रखी हुई है, मैंने उसे देखा, थोड़ा पढ़ा, फिर से वहीं रख दी। मिस्टर लुस्तुसा कहते हैं, क्या था उस किताब में? उन कहानियों में? प्रोफेसर, ऐसी ही अजीब कहानियां, मुझे इन सब में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने रख दिया वापस। लेकिन अब आपकी वजह से उन कहानियों के प्रति मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। मिस्टर वालिया, कोई बात नहीं, तो कल देखते हैं इसे। वेटर लोग वहाँ खाना लेकर पहुंचते हैं। प्रोफेसर और मिस्टर वालिया खाना शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद लगभग रात के 8 बज रहे हैं। आसमान में बादल आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली हो। मिस्टर वालिया डिनर खत्म करके अपनी कार में बैठकर पुराने गाने सुनकर घर लौट रहे हैं। उनका घर थोड़ा दूर है, रात पर ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही। मिस्टर वालिया अपने घर की ओर जाने वाले छोटे रास्ते पर कार मोड़ते हैं। वह रास्ता काफी सुनसान लग रहा था। मिस्टर वालिया को इसकी आदत है अकेले सफर करने की। मिस्टर वालिया की कार एक ब्रिज पर पहुंचती है, जिसके नीचे नाला बह रहा था। वहां ब्रिज के ऊपर कोई आदमी रास्ते के बीच में खड़ा है। वालिया की कार की रफ्तार कम करते हैं और उस आदमी के सामने जाकर रोक देते हैं। उसके बाद वो आदमी चलकर मिस्टर वालिया के पास आता है। वो आदमी पुराने कपड़े पहने हुए हैं, कोई पुराने जमाने का विलन लग रहा है। वो तो वालिया को कांच खोलने के लिए कहता है। मिस्टर वालिया ने भी उसे अपनी तेज नजरों से देखते हुए कार का शीशा खोलता है। मिस्टर वालिया गुस्से से कहते हैं, क्या चाहिए तुझे? गाड़ी के सामने मरने के लिए खड़े हो? वो आदमी, साहब मेरी पत्नी बीमार है, मैं उसके लिए दवाई ले जा रहा हूँ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मिस्टर वालिया, तेरी मनहूस शक्ल देखकर लगता नहीं कि तेरी कोई बीवी होगी। वो आदमी, अरे साहब तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो अजीब आदमी अपनी जेब में हाथ डालकर चाकू निकालता है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाए, मिस्टर वालिया अपनी बंदूक निकालते हैं और उस अजीब आदमी को 2 गोलियां ठोक देता है। वो अजीब आदमी दर्द से चिल्लाते हुए नाले में गिर जाता है। मिस्टर वा... अरे मिस्टर वालिया गॉड कार ब्लेस से निकल अमेरिका भाई। लास्ट में डिस्कस करते हैं। लास्ट में डिस्कस करते हैं, बस खत्म होने वाला है। मिस्टर वालिया कार से निकल कर नाले में देखते हैं, तो वो आदमी नाले में बह जाता है। मिस्टर वालिया,
साला हरामजादा मुझसे होशियारी कर रहा था। इसके बाद मिस्टर वालिया आसपास देखते हुए जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। खत्म चैप्टर। भाई गीगा चैट, भाई भाई मेरे गीगा चैट। हॉरर मूवी भाई यही लोग चैट सरवाइव करते हैं भाई, हॉरर मूवी यही लोग सरवाइव करते ये हैं हो भाई, ऐसा बंदा हो हॉरर मूवी में भाई, मार के भाई। भाई। तो वो पहले डरने से पहले पहले अपना देखो एके देखो देखो निकाले, देखो, उसके बाद अच्छा डरे। भाई, भाई टिपिकल चल रहा था, टिपिकल चल रहा था कि भाई मेरी बीवी बीमार है, मुझे जल्दी जाना है, लिफ्ट दे देंगे। भाई एकदम कमबैक देखो, तुम्हारी मम्मी शक्ल देख के लगता नहीं है बीवी होगी। और गीगा और चैट है भाई भाई, वो गीगा डरावने चैट। वो डराने के लिए वो भाई चाकू निकाल रहा है कि हाँ। भाई ये आप क्या कह रहे हैं सर, ले भाई बंदूक दाएं वो अभी ये इन्वेस्टिगेटिव बताओ, ऑफिसर है। मिस्टर हाँ वालिया वही है इन्वेस्टिगेटर है जो मिस्टर सवाल पूछ रहा था। हाँ नहीं नहीं मिस्टर वहाँ मिस्टर वालिया वही है जो प्रोफेसर जिसके बारे में सबसे पहला अच्छा मेंशन हाँ, हमें दूसरे प्रोफेसर थे। चैप्टर में। हाँ दूसरे चैप्टर में मिलता है कनिष्क जिनको देख रहा होता है। ओ इन्हीं को, अच्छा तो कनिष्क तो ये दोनों प्रोफेसर को देख चैप्टर रहा होता है ना पैरेलल बे, चल। कनिष्क तो अबे प्रोफेसर को नहीं, ये देख रहा तो होता है ना। हाँ तो लास्ट, प्रोफेसर को ही तो बोला हूँ, प्रोफेसर का नाम वीडी नारायण था तो कनिष्क अभी तो प्रोफेसर। ये अच्छा बताओ, ये लास्ट दो चैप्टर पैरेलल चल रहा है, जिस रेस्टोरेंट में कनिष्क और उसके दोस्त खाने गए उसी रेस्टोरेंट में ये लोग खा रहे थे अभी। नहीं नहीं पैरेलल नहीं चला, ये एक हफ्ते बाद की स्टोरी है, बताया तो था शुरुआत में। ओ भाई, हाँ लेकिन तो भाई थोड़ा सा मिस्टर ऐसा है वॉलिया कि गीगा चैट भाई, मानना पड़े भाई, मिस्टर ऑरा भाई मेरा हिमसेल्फ। फेवरेट कैरेक्टर ऑब्वियसली मिस्टर वालिया हो गया भाई, मतलब भाई तो भाई कोई ऑरा हिमसेल्फ एफर्टलेस। भाई। और भाई ये तो बड़ा हाँ, सही था भाई, ये तो बहुत सही मिस्टर ये वालिया। ऐसा कैरेक्टर हो भी, कृष्णा कुछ बोलो भाई, ऐसा कैरेक्टर हो गया यार हॉरर मूवी में, कैसा कैरेक्टर होना। सही में भाई ओके सही अब में। मैं फिलहाल बताऊँ बंदा तुझे, शॉटगन में बात मैं करता हूँ, वो भी भाई पंप और वाली। बताऊंगा, बंदा बंदा हिचकिचाया तक नहीं भाई मारने से पहले। भाई लाइक तुम भाई लास्ट बह के हाँ गई हाँ हराम खोर, गोटे लिप- गोटे। साला हरामजादा मुझसे होशियारी कर रहा था। अबे मैं भाई कनिष्क इनके सामने आया, जो मर्डरर था इनके सामने आया भाई, मार पीट पुल। वही वही ये ये क्या था कल, उसका क्या नाम था, कुश नाम था शायद, जो बच्चों को किडनैप किया था हम्म, क्या। हम्म। नहीं तुषित, तुषित हाँ था कुछ करके वो था। आए, उसमें से शा, की कहानी पट जाए। शायद एक अभी शायद गलती हो उसने गई मेरे बंदूक से। मारी। शायद एक क्या गलती हुआ, हो गई मेरे से। क्या क्या, हुआ। शिट एक सेकेंड। चैप्टर 3 ही था ना डायरी का राज, एक हफ्ते के बाद की स्टोरी। ओके मुझे लगा मैंने गलती से चैप्टर 4 पढ़ दिया। ओके वेट वेट मेरे को नहीं चैप्टर 4 नहीं भाई आप निकाल। नहीं पढ़े ऐसा मत करना भाई, वरना भाई, शॉर्ट चैप्टर से 4 निकालना में भी पड़ेगा। अलग ही कहानी है। अभी तो भाई ये बताओ, चैप्टर 2 के स्टार्ट में जो पुलिस और उसका कांस्टेबल बात कर रहा था, सब इंस्पेक्टर डीडी और उसका, वो इन लोग का क्या, वो लोग गायब ही हो गए। क्या बोल रहे हो? भाई चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में तो सब इंस्पेक्टर डीडी था और उसका जो हम्म कांस्टेबल था वो लोग तो गायब ही हो गए, चैप्टर 1 दिखते ही नहीं। उन लोग की स्टोरी। कृष्णा भाई तुम बंद कर दो, मत बोलो, कृष्णा भाई बंद कर दो आज। बताओ क्या। एक सेकंड भाई मैं बस एक चीज कंफर्म कर रहा था। हाँ सो बेसिकली शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है तो ये इसमें चैप्टर लाइक 4 तुम है कहाँ से पढ़ रहे हो, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो। नहीं 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 मैं चैप्टर 3 पढ़ लिया था। चैप्टर 3 के बाद मैं चैप्टर 4 पे क्लिक किया तो ऊपर लिखा हुआ है कि लाइक कोहरा एक डार्क हॉरर, ये क्या कहते हैं 4, बट नीचे लिखा है चैप्टर 5 तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मिसप्रिंट है। जब मैंने चैप्टर 5 देखा तो उसमें भी चैप्टर 5 ही लिखा हुआ था तो लाइक ये दो। बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो, हाँ कहाँ से पढ़ रहे हो। खोजा है भाई मैंने, ये वेबसाइट पता नहीं मतरू भारती करके है। कौन सी भारती। मतरू भारती मैं भेज अच्छा दूंगा। भाई, तो नहीं नहीं चाहिए नहीं। हाँ चलो गोटेड चैप्टर 4 वेबसाइट है लेट्स भाई, गो। और अबे भाई मिस्टर गणेश वॉलिया थोड़ा हो चैट पे, भाई थोड़ा चैट पे, हाँ भाई मिस्टर वालिया अब है भाई, अब आई गाइस रूट फॉर गाइस गाइस मिस्टर गाइस वालिया। गाइस 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 हम्म, तो एक एक चीज बता देते लाइक कुछ स्पॉइल कर दूं लाइक ये चैप्टर 4 में कुर्शित है। चलो चलो हाँ तो ये तो पता ही चल जाता। अबे सुन लो, कुर्सी कौन है जो पहले चैप्टर में था जो मारा था, वो कि जो दूसरे चैप्टर नहीं में नहीं था। कुर्शित वो था जो क्या कहते हैं पहले चैप्टर में बच्चों को लेके गया था। खुर्शीद, वो था ओह कनिष्ठ ये था ना। हाँ ये कनिष्क भाई था। वो पता नहीं कि कनिष्ठ और कुर्सी अलग लोग हैं कि सेम बनते हैं। अरे हाँ ठीक है अभी पता चल। तो चलो ठीक है, चैप्टर चलो 5 लेट्स सी। चैप्टर 4 एक खतरनाक कातिल। ओ डैम ओ डैम ओ डैम। ओके 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 खतरनाक कातिल। Something's going to reveal in this chapter क्योंकि
आधा स्टोरी तो हो गया है ना, ये लाइक ये बीच आधा स्टोरी 50% 60% स्टोरी खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करो तो गणेश रिकॉर्डिंग। अच्छा स्टार्ट ही है। चालू है, मैंने नेचुरल रखने के लिए नहीं रोका था। ठीक है। चैप्टर 4, एक खतरनाक कातिल। सुबह 10 बजे का वक्त है। कोहरे का स्तर सामान्य है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, बस दूर से सब थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। विशाल, उम्र 30 साल, अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर शहर से कुछ कच्चे रास्ते पर जंगल की ओर जा रहा है। रास्ते के आसपास झाड़ियां हैं और घना जंगल अब भी शुरू नहीं हुआ। विशाल विशाल की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी नशा करने की आदत, उसकी वाइफ उस 2 साल पहले छोड़कर चली गई, उसकी नौकरी जा चुकी है, अलोन हो चुका, लोन नहीं चुका पा रहा है, कर्ज से दब गया है। वो इन सब चीज से परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता है। विशाल का चेहरा मुरझाया हुआ है। अपनी बाइक लेकर कच्चे रास्ते से होते हुए वह घने जंगलों के बीच मौजूद एक पुराने खंडहर पर पहुंचता है। वहां आगे बाइक ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए वह खंडहर के सामने वाले मैदान में बाइक रख देता है। विशाल पुराने खंडहर को देखता है और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी वो खंडहर बहुत आलीशान हुआ करता होगा। उसे उस पर कोई कौवे बैठे हुए काव काव की आवाजें निकाल रहे हैं। विशाल चलते हुए कच्चे गलियारों जैसे छोटे से रास्ते से आगे बढ़ता है। झाड़ियों के बीच से चलते हुए थोड़ी देर में वो एक मैदान जैसी खाली जगह पर पहुंचता है। इसके आगे खाई है, ज्यादा गहरी नहीं, पर कोई इंसान कूद जाए तो जिंदा नहीं बच सकता। यह एक फेमस सुसाइड पॉइंट है, खूबसूरत लेकिन बदनाम। आम दिनों में कई लोग यहाँ फोटो खिंचवाते तो कुछ लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर मरने के लिए आते थे। विशाल का इरादा यहाँ, भाई मेरे को रियल लाइफ में सुसाइड पॉइंट देखना है अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, बट ओके। विशाल का इरादा यहाँ अकेले जाकर फोटो खिंचवाना का तो नहीं है। विशाल खाई के पास आता है और उसमें झांक कर देखता है। वो आज ये फैसला करके आया है कि वो यहाँ से कूद कर अपनी जिंदगी और इसके साथ अपने सारे दुखों को भी खत्म कर देगा, पर वह खाई में कूदने से डर रहा है। विशाल खाई के पास खड़ा है और तभी पीछे झाड़ियों में हलचल होती है। हल्के कोहरे के बीच से कोई और वहां पीछे दस्तक देता है। कोई पीछे से ऊंची आवाज में विशाल को कहता है, वहां कूदना चाहते हो? बहुत ही बुरा आइडिया है। विशाल पीछे मुड़कर देखता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उस घने कोहरे रात वाला खुर्शीद है। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मैंने पानी अपना खत्म कर दिया है। ये देख, मेरे गले में वो भर गया, चला गया। एक सेकंड खुर्शीद की एंट्री हो गई है गैंग।